हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे टूल पाथ के कर्व फिनिशिंग में ऑप्शन है फेस मिलिंग। तो फेस मिलिंग के प्रोग्राम के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो फेस मिलिंग के प्रोग्राम में आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ, हमारा इसमें फेस जेट पोजीशन इसका यूज क्या है, एक्स वाई एक्सपेंशन, एंगेजमेंट फीड रेट, स्टाइल में हमारे सारे ऑप्शन हैं, कट डायरेक्शन, इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ आता हूँ मैं आपको कि फेस मिलिंग का जो हमारा प्रोग्राम है उसका यूज कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है। फेस मिलिंग का प्रोग्राम है कि जैसे हमारे पास ये ब्लॉक है, इस पे बहुत ज़्यादा टॉप पे ज़्यादा मटेरियल है। 5 एम या 10 एम मटेरियल काटना है, तो एक बार में कोई बड़ा टूल लेके हमारा जो डायमीटर होगा, इसे सीधा फेस में एक एक बार ज़्यादा कट पे हम चला के फेस मिलिंग के प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। वो हमारा केवल स्टेट में ही चलेगा, उसे एंगल में चला सकती है, वो हमारा प्रोफाइल के हिसाब से नहीं काटेगा, केवल स्टेट में चलेगा। अभी आपको प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ मैं कैसे हमारा काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं सेटिंग में जाता हूँ फेस में लिंक के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क प्लान जो मैंने एक नंबर बना रखा है यहाँ पे उसको मैंने ले लिया। उसके बाद ब्लॉक ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहा हूँ। और ब्लॉक को अगर आपको टॉप से बढ़ाना है, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ हमारा यहाँ पे जेड मैंने यहाँ पे ओरिएंट पे पोजीशन जो है अभी मैंने यहाँ पे 0 डाल रखा है। तो अभी यहाँ से आपको अगर ऊपर से चलाना है तो आप यहाँ पे एक्सपेंशन में उतना बढ़ा देंगे ब्लॉक को। मान लो मुझे यहाँ पे 3 एम ऊपर से चलाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 एम प्लस में डाल दिया। अब मैं इसको साइड व्यू से अभी दिखाता हूँ, तो ये देखेंगे यहाँ पे 3 एम से हमारा प्लस में हो गया। 0 करेंगे तो हमारा ये ब्लॉक हमारा, तो इसका मतलब कि हमारा मटेरियल इसमें यहाँ पे जेट पोजिशन से 3 एम भी ऊपर से है। तो ये तो हमारा हो गया एक्सपेंशन में। अब चलते हैं टूल में। टूल में हम क्या है, इसमें बड़ा टूल ले सकते हैं, जितना बड़ा हमारा ब्लॉक हो जॉब का है, जैसे हमारा एरिया 50 का 80 का, उस हिसाब से टूल ले सकते हैं। फिलहाल अभी मैं एक टूल छोटा लेके बना रहा हूँ, दोनों टूल पे बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक 20 का बुल ले रहा हूँ। 0.8, ये हमारा 20 का बुल हो गया। अब इसमें चलते हैं हम यहाँ पे फेस मिलिंग में। तो फेस मिलिंग में हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है फेस डेफिनेशन का, हमारे फेस जेड पोजिशन। जेड पोजिशन क्या है कि हमें यहाँ पे या तो इसको बताना पड़ेगा हमें टूल को कितने नीचे तक ले जाना है। जहाँ पे हमारा वर्क बैंड डाला है हमने, वहां से इसको कहाँ तक चलाना है, 0 तक चलाना है या कुछ ऊपर तक छोड़ना है। तो अगर आपको निजी तक चलाना है, आपको सीधा वहाँ पे क्या क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कोई और पॉकेट होती है, जैसे मुझे यहाँ तक चलाना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा रहा है -42। तो हमारा टूल जो है -42 तक आएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ले लिया। अगर अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को बनाते हैं, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ तक चलेगा। मैं यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखो हमारा प्रोग्राम सीधा नीचे आ रहा है, एक बात में यहाँ तक चल रहा है। तो हमारा जो जेट फेस जेट पोजिशन का यूज है, वो ये है कि हम जहाँ पे इसको क्लिक करके जहाँ पे फेस को क्लिक ले लेंगे, वो ऑटोमेटिक वहीं पे ही टूल को ले लेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे फेस को क्लिक किया और वहाँ पे फेस को रख दिया 0 पे। तो हमारा प्रोग्राम वहीं तक चलेगा। तो हमारा फेस जेट पोजिशन का यूज ये है कि हमें जहाँ तक प्रोग्राम को चलाना है, जिस फेस तक, तो यहाँ पे क्लिक करके उस फेस को क्लिक कर देना है, बस उसको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक हमारा टूल वहाँ तक हाइट को ले लेगा। ये हमारा हो गया फेस जेट पोजीशन। इसकी मैं इसमें सेटिंग करता हूँ यहाँ पे। रैपिड में यहाँ पे एक नंबर प्लान कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। अभी क्या है कि हमारा टूल ज़्यादा ऊपर से चल रहा है, इसकी लिंक में जाएंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन दे देंगे। सेकंड चॉइस में सेफ रखते हैं यहाँ पे हम। अब चलते हैं यहाँ पे हम फेस मिलेंगे। तो फेस मिलिंग पे हमारा, इसको टू भी कर रहा हूँ। फेस मिलिंग पे हमारा दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्स वाई एक्सपेंशन। इसका यूज क्या है, अभी आप देखेंगे हमारा यहाँ पे, इसकी मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कैलकुलेट करके एक बार। हमारा प्रोग्राम भी यहाँ तक चल रहा है, इसको हम अगर पता करते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वाई में कितना बाहर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे देखेंगे हमारा टूल अभी वाई में जा रहा है 78। 78.1 इधर और उधर, माइनस में और प्लस में, और एक्स में हमारा 345 हमारा एक्स में यहाँ पे आ रहा है, और वाई में हमारा 78। अब क्या है कि अगर हम यहाँ से प्रोग्राम को चलाते हैं, और मान लो हमारा आउटर में ब्लॉक हमारा और बड़ा है, यहाँ से हमारा ब्लॉक ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे मटेरियल रह जाएगा। तो इसलिए उसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक्स वाई एक्सपेंशन का।
अगर मैं यहाँ पे इसमें डालता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, तो ये हमारा 25 से हम इस साइड को निकलेगा, 25 हमारा एक्स माइनस में, एक्स प्लस में, वाई माइनस में, वाई प्लस में, ऑटोमेटिक हमारा टूल बाहर निकल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 25 डाला, मैं यहाँ पे प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखो हमारा प्रोग्राम 25 से मोर एक साइड को बाहर निकल, मतलब टोटल हमारा 50 से हमारा टूल पाथ यहाँ पे बाहर को चलेगा। हमारा देखो वाई में भी बाहर को निकल गया है। तो यहाँ से भी एक्सपेंशन करके टूल को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हमें जितना आउट साइड से चलाना है। तो क्या है कि हमारा टूल हमारा जहाँ से मटेरियल होगा उसके आउटसाइड से करना स्टार्ट करेगा, ताकि हमारी इंसर्ट वियर नहीं होगी। तो हमारा जेड पोजीशन, एक्स वाई पोजीशन का हमारा ये यूज है। और हमारा इसमें जो एक दूसरा ऑप्शन है फीड रेट, एंगेजमेंट फीड रेट, इसका क्या यूज है कि जब हमारा टूल बाहर से कट लेना स्टार्ट करेगा, यहाँ से जब फर्स्ट पॉइंट से कट लेना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, उसकी फीड कितनी होनी चाहिए, जो हम यहाँ पे फीड डालेंगे 1000, वो उतनी होनी चाहिए या उसका कुछ परसेंटेज कम होना चाहिए जब पहला बात कट ले यहाँ पे स्टार्ट करे। तो यहाँ से हम उसको डाल के फीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी देर कट लेते वक्त हमारा टूल धीरे चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक तेज जाएगा। तो यहाँ से हम फीड रेट डाल के उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको 100% आप जितना अपने मेटल के हिसाब से चला सकते हो फीड रेट। और इसमें इसमें हमारा टोलरेंस है वो फिनिशिंग के हिसाब से डाल देंगे, 0.01 या 0.005, आपको फिनिशिंग जैसे चाहिए। अब हमें चलते हैं यहाँ पे स्टाइल में, जो हमारा ऑप्शन है वन वे का क्या है कि वन वे से हमारा प्रोग्राम, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। फुटपाथ को यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेव कर देता हूँ। अब वन वे में क्या है कि हमारा टूल यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट में एंट्री करेगा, पाथ लेने के बाद फिर उठेगा, फिर अपनी दूसरी वाली पॉइंट पे जाएगा। मैं यहाँ पे सिमुलेशन में दिखाता हूँ इसको, कि हमारा टूल यहाँ पे एंट्री करेगा और चलते हुए इस साइड में आएगा। यहाँ आने के बाद हमारा फिर टूल ऊपर उठ जाएगा, यहाँ से कटना स्टार्ट नहीं करेगा, ये उठ के हमारा फिर इस पॉइंट पे आएगा। तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, यहाँ से कट लिया स्टार्ट करते हुए, यहाँ गया, फिर यहाँ से ऊपर उठ के आएगा, फिर यहाँ पे कट लेगा, चलते हुए जाएगा। ये एक साइड से कटिंग करते हुए जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है टू वे। टू वे का क्या यूज है कि मैं टू वे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ और समझाता हूँ आपको। टू वे का ये यूज है कि हमारा टूल एक बार कट लेते हुए जाएगा, दूसरा कट वहीं से लेगा, दूसरी साइड से चलते हुए आएगा। अभी ये हमारा प्रोग्राम उठेगा नहीं। जैसे कुछ सिमुलेशन में करके आप देखेंगे तो हमारा टूल यहाँ से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट पे गया, और वहीं से फिर स्टेप वो लेके दूसरे पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देगा। ये देखो, तो वन वे टू वे का हमारा यही यूज है, हमारा टूल पाथ ऑटोमेटिक ही चेंज होके चलते हैं, स्टेप ओवर चेंज हो जाएगा इसमें। अब इसमें हमारा जो ये हो गया हमारा वन वे टू वे। और स्पैरल का क्या यूज है, स्पैरल आप लेते हैं तो क्या होगा कि हमारा एक पाथ यहाँ चलेगा, फिर टूल दूसरी पाथ, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है आउटसाइड से काटते हुए इन साइड को आएगा। एक पाथ हमारा यहाँ पे चलेगा, टूल उठ के जाएगा, दूसरा पाथ अपोजिट साइड में जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको और सिमुलेशन में करके दिखाता हूँ इसको। एक बार हमारा टूल यहाँ पे चलते हुए जा रहा है, यहाँ पे चलने के बाद यहाँ से उठ के उस दूसरी साइड जाएगा, दूसरा कट हमारा दूसरी साइड में लेते हुए आएगा। अब प्रोग्राम हमारा यहाँ चलेगा, फिर उठ के आएगा इस साइड में। तो ये ऐसा आउटसाइड से काटते हुए हमारा प्रोग्राम अंदर को जाएगा। ये हमारे स्पाइरल में ऐसे चलता है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सबसे मेन, हमारा वन पास में क्या है, हमारा प्रोग्राम केवल एक ही बार चलेगा, एक पाथ में ही चलेगा, ये बिल्कुल सेंटर में। आप देख रहे हैं, अगर कोई बड़ा टूल चलाना है, मान लो हमारे जिस जिस जो, हमारे जॉब का जो साइज है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जॉब का साइज कितना है। ये हमारा 141 है। ये हमारे पास कोई बड़े डाय का टूल है, ये हमारा जॉब का साइज कम होता, मान लो हमारे जॉब का 80 में होता, या तो 80 डाय अगर टूल चलाता है, एक पाथ में हमारा टूल अगर निकाल देता है, तो हम वहाँ पे एक पाथ में चलाना हो, या कोई स्लॉट हो हमारी 20 एम की, उस एरिया में अगर एक पाथ में चलाना हो,
वहाँ पे आप इसका यूज करके वन पास का यूज करके प्रोग्राम को बना सकते हैं। वहाँ पे वन पास यूज करके अब वन वे में हमें स्टेप ओवर के, आप जानते हो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका हम 60% या 50% डाल देते हैं हमारे टूल के हिसाब से। जितना हमारा मान लो 50 का टूल है तो यहाँ पे हम 28-30 डाल सकते हैं फिनिशिंग के लिए। मैं यहाँ पे 10 डाल दे रहा हूँ, हमारा ये 20 का टूल है, मैंने यहाँ पे लिया है। तो स्टाइल में आप समझ गए होंगे यहाँ पे वन वे का क्या यूज है, टू वे। वन वे क्या, हमारा प्रोग्राम कट लेते हुए एक साइड को जाएगा, उठ के फिर उसी साइड से आएगा जहाँ से टूल स्टार्ट किया है। टू वे हमारा कट हुई उठेगा नहीं, कट लेते हुए दूसरी साइड से कट लेते हुए आएगा। इस पहले हमारा एक एक बार टूल यहाँ चलेगा, फिर दूसरी साइड चलेगा, कट आउट साइड से चलते हुए अंदर को आएगा, ओवर पास पे हमारा सेंटर में चलेगा। तो आप इस यहाँ पे फेस फिलिंग के इस बात में सब कुछ समझ गए होंगे कि हमारा फेज एज पोजीशन का क्या यूज है। कि हम कहीं फेज एज पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस मॉडल पे जहाँ पे क्लिक कर ऑप्शन को चूज कर लेंगे, क्लिक करके टूल हमारा वहां तक जाएगा। एक्सपेंशन है, हम एक्स वाई में इसको टूल को बढ़ा सकते हैं आउटसाइड में। फीड रेट में हमारा जो हमारा कटिंग स्टार्ट करेगा जहाँ से, वहां से फीड यहाँ से कम कर सकते हैं। स्टाइल में यहाँ से हम टूल को अपने हिसाब से चला सकते हैं। और ये हमारा स्टेप ओवर है कि हम टूल को एक पाथ लेने के बाद दूसरा पाथ कितना दूर जाके हमारा कट लेना स्टार्ट करें। अब चलते हैं हम यहाँ पे कट डायरेक्शन में। कट डायरेक्शन में क्या यूज है। अभी क्या है कि हमारा प्रोग्राम कल एक पाथ में चल रहा है, आप देखेंगे। अगर इसको हमें ऊपर से चलाना हो, मान लो इसमें हमारा 3 एम ऊपर से मटेरियल है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉक बता देंगे हमारा इसमें 3 एम मटेरियल है इसमें। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डिस्टेंस हमारा जो यहाँ पे जेट पॉइंट से ऊपर मटेरियल है वो कितना है। तो मैंने बोल दिया हमारे यहाँ पे जहाँ से मैंने ऑफसेट डाला है, इसका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से 3 एम ऊपर तक हमारा मटेरियल है। तो मैंने इसको 3 एम डाल दिया और इसको बोल दिया कि हमारा जो एक कट लगेगा वो 1 एम का लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ से इसकी सेट फेस मिलिंग पे अभी मैं यहाँ पे इसको 1 पास कर दे रहा हूँ। तो प्रोग्राम क्या होगा कि हमारा 3 पाथ में चलेगा, 1 2 3। 3 ही ऊपर से चलेगा। इसकी अगर आप प्रॉपर्टी में देखोगे, साइड व्यू से दिखाता हूँ आप। तो पहला पाथ हमारा 3 एम पे, 2 एम पे, फिर उस वहाँ पे 0 पे चलेगा, 2 पे, 1 पे, फिर 0 पे। तो यहाँ से कट डायरेक्शन पे हम इसका यूज करके डेप्थ को यहाँ पे मैं 2 पे कर रहा हूँ। तो कट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि जितना हमारे पास मटेरियल है वो दे दिया हमने स्टॉक, और वहाँ पे कितना हमें कट देना है। मान लो मुझे ने बोल दिया मुझे 0.5 पर कट देना है, तीनों ऊपर से चलना है, हमारे तीनों ऊपर से चलना टूल स्टार्ट हो। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमारे 0.5 के कट हैं। ये 0.5 के मैंने यहाँ पे जो स्टेप डाल दिया वो 0.5 का चल रहा है। और प्रोग्राम हमारा जहाँ पे मैंने ऑफसेट डाला है वहाँ से 3 में ऊपर से चलना स्टार्ट। तो यहाँ से आप अपने मटेरियल के हिसाब से जितना आपके पास मटेरियल है वहाँ से चेंज करके आप ये डाल सकते हो। ये हमारा हो गया कट डायरेक्शन। मैं यहाँ पे स्टाइल में अभी 1 पास कर 2 पास रहने दे रहा हूँ, 2 वे रहने दे रहा हूँ। अब चलते हैं मैं इसकी फिनिशिंग में। हाँ, नीचे जो ऑप्शन है फिनिशिंग, इसमें ऑप्शन है फ्लोर फिनिशिंग। फ्लोर फिनिशिंग का क्या यूज है कि जो हमारे यहाँ पे लास्ट टूल चल रहा है, लास्ट पाथ, ये फिनिशिंग का पाथ, ये बिल्कुल 0 पे चल रहा है। तो यहाँ पे 0.5 का कट दिया है मैंने, तो 0.5 एक बार में काटेगा। तो ऐसा हो कि लास्ट जो पाथ हो हमारा, ये जो पाथ है 0.5 का चले। तो यहाँ पे फ्लोर फिनिशिंग का ऑप्शन है, आप जितना डाल दोगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया माइनस, सॉरी मैंने डाल दिया 0.05। जो हमारा ये वाला पाथ है इसे 0.05 का ही मान लिया। मैंने इसे कैलकुलेट किया। अब देखो यहाँ पे दो पाथ चल रहे हैं, एक तो हमारा प्रोग्राम 0.05 ऊपर चल रहा है, दूसरा 0 पे चल रहा है। तो ये हमारी यहाँ से फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो फ्लोर फिनिशिंग का ये हो जाए कि जो हमारा लास्ट पाथ होगा वो जितना आप डालोगे उतना ऊपर चलते हुए फिर फ्लोर फिनिशिंग करते हुए जाएगा। ये हमारा फाइनल स्टेप डाउन का यूज हो गया फ्लोर फिनिशिंग में। अब इसमें हमारा जो एक ऑप्शन और है हमारा, क्या है, रास्टर फिनिशिंग। रास्टर का ऑप्शन है हमारा फिक्स डायरेक्शन। अभी तो हमारा जो टूल चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट में चल रहा है, सीधे सीधे। यहाँ से हम उसको एंगल में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जितना एंगल चलाना हो आप वो डाल दें, यहाँ पे कैलकुलेट कर दें। अब हमारे टूल ये एंगल में चलेंगे। तो हम अपने टूल को एंगल में भी चला सकते हैं।
तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे फेस फिलिंग का यूज कैसे करते हैं हम। फेस फिलिंग में हमारा ऑप्शन है जेट पोजीशन, इसका यूज अगर आपको यहाँ से कुछ चेंज करना हो, मुझे प्रोग्राम को जीरो तक नहीं चलाना, मुझे एक एम ऊपर तक ही रहने देना है, तो यहाँ पे एक एम डाल देंगे। तो अब देखेंगे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हमारा टूल क्या है, एक एम ऊपर ही रहेगा, अभी जीरो पे चल रहा है, मैंने यहाँ पे एक एम डाल के कैलकुलेट किया, तो हमारा टूल यहाँ से अब एक एम ऊपर तक चलेगा। तो जेट पोजीशन का यूज हम प्लस माइनस दोनों में कर सकते हैं। एक्सपेंशन को आप जीरो भी कर सकते हो, फीड रेट आप 50 60 जितना आपको चलाना हो। तो फेस मिलिंग के प्रोग्राम में यही यूज होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और लोगों को शेयर करें मेरी वीडियो ताकि लोगों के पास ज़्यादा पहुँचे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।